हेलो एवरीवन, एक नई वैकेंसी रिलीज हुई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। यहाँ पे जो वैकेंसी जो है आपकी रिलीज़ हुई है कैगा साइड से, और यहाँ पे आपकी पोजीशन जो रहने वाली है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की है। कैटेगरी 1 इस टाइपनी ट्रेनी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की है। कैटेगरी 2 में आपकी स्टैपनी ट्रेनी और टेक्नीशियन की है। असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर की है, एफ एंड ए की है। असिस्टेंट ग्रेड 1 सी एंड एमएम की वैकेंसी है। एंड नर्स ए की वैकेंसी है एंड टेक्नीशियन सी एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। आपकी यहाँ पे जो पोजीशन जो है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोजीशन रहने वाली है, जिसमें आपकी करेंट एंड बैकलॉग वैकेंसीज दोनों ऐड करके आपकी रिलीज़ हुई हैं वैकेंसीज़। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज अगर बात करते हैं तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी में अगर आपने कंप्यूटर साइंस, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में अगर पढ़ाई कर रखी हो तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। कैटेगरी 1 में साइंटिफिक ट्रेनी है और साइंटिफिक असिस्टेंट में अगर आपने बीएससी कर रखी हो केमिस्ट्री में तो आप हेल्थ फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हो। एंड हेल्थ फिजिक्स अगर बीएससी फिजिक्स कर रखी हो तो भी आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आपकी ये कैटेगरी 1 में आपकी रखी हुई है। एंड कैटेगरी 2 में अगर आपने ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, टर्नर, सिविल, ब्रॉडमैन मैकेनिकल में अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। और असिस्टेंट ग्रेड 1 में इस तरीके से करके असिस्टेंट ग्रेड की आपकी वैकेंसीज जो है आपकी डिवाइडेड की गई है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी में टोटल आपकी वैकेंसी 45 रहने वाली है। कैटेगरी 1 में आपकी टोटल 82 है एंड कैटेगरी 82 में आपका 226 वैकेंसी रहने वाली है। अराउंड आपकी 391 के अराउंड आपकी वैकेंसीज जो है रहने वाली है टोटल। और इसकी एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है 12 मार्च 2025 से। और इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है आपकी 1 अप्रैल 2025 को शाम को 4 बजे तक ही सिर्फ रहेगा। इस चीज़ को आप माइंड करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं रात को 12 बजे तक वेट करते हैं कि अगले दिन आपका 5 तारीख हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग रात को 12 बजे तक आपका ख़त्म होगा। बट यहाँ पे आपको दे रखा है कि शाम को 4 बजे तक ही आपकी वैलिडिटी होगी। इनकी पोर्टल जो होगी आपके ओपन होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे डिटेल में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को दे रखा है कि अगर आपने अप्लाई कर रहे हो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए तो आपने डिप्लोमा करी होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग आफ्टर 12th के बाद। एंड या फिर अगर आपने 12th के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है इन इंजीनियरिंग कोर्सेज अप्रूव्ड बाय AICTE के थ्रू, तो आप एलिजिबल हो। और आपको डिसिप्लिन जैसे कि मैंने बता दिया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये जो स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल है। और उनकी जो मार्क्स जो होने चाहिए 60% से कम नहीं होने चाहिए। एंड जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने बीएससी कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में और 60% नहीं हो, 60% से लेस मार्क्स नहीं होने चाहिए, या फिर अगर आपने बीएससी कर रखी हो और प्लस आपने किसी भी फील्ड में बीएससी कर रखी हो प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा है आपका कंप्यूटर साइंस कोर्स में, तो आप एलिजिबल हो। और बीएससी स्टैटिक्स जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बट मैंडेटरी ये है कि आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में नहीं कर रखी हो वो उनके लिए है। और जो भी स्टूडेंट्स लैटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा में एंट्री लिए हुए हैं या फिर आईटीआई फिर कर रखा है तो वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट की बात हो रही है। एंड देन कैटेगरी 1 स्टैपनी ट्रेनी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर बात करें इसमें, तो जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं इंजीनियरिंग में उनके जो मार्क्स होने 60% से कम नहीं होने चाहिए। अप्रॉक्स सारी पोजीशन में आपका यही चीज़ दे रखा है कि आपके 60% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड आपको ये पूरा दे रखा है कि कौन कौन से ब्रांच जो है आपकी एलिजिबल है। फिज़िक्स की अगर बात कर ले तो अगर आपने बीएससी कर रखी हो और आपके 60% मार्क्स बनते हो मिनिमम तो आप एलिजिबल हो। और अगर आपने बीएससी कर रखी है विथ फिज़िक्स, प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए और केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर अगर आपने बीएससी कर रखी हो विथ केमिस्ट्री एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट तो आपका फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस ये आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर अगर आपने बीएससी इक्वल वेटेज के साथ कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इक्वल वेटेज का तो भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और जो भी कैंडिडेट जो हैं
बीएससी में उन्होंने मैथमेटिक्स को एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट ले रखा था, तो वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। कैटेगरी 2 की बात कर ले तो यहाँ पे अगर आपने 10th पास आउट किया है और आपके 50% मार्क्स बनते हैं साइंस के सब्जेक्ट में एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में। और यहाँ पे कैटेगरी 2 स्टेपनी ट्रेनी टेक्नीशियन की अगर बात कर ले ऑपरेटर में, तो यहाँ पे आपने 12th करना होना चाहिए, या फिर अगर आपने आईएससी विथ साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और आपके पास 50% मार्क्स बनते हैं तो आप एलिजिबल हो। और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में, तो आप ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से आपका असिस्टेंट ग्रेड के लिए दे रखा है कि आपका बैचलर डिग्री में 50% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप एच आर F&A या फिर CNMM के लिए अप्लाई करो। नर्स में आपका BSc होना चाहिए नर्सिंग में, या फिर अगर आपने नर्सिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल, या फिर अगर आपने 12th कर रखा हो प्लस डिप्लोमा ले रखी हो इन नर्सिंग एंड द मिडवाइफरी 3 ईयर कोर्स जैसे होता है, प्लस वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ नर्स फ्रॉम द सेंट्रल और द स्ट्रीट नर्सिंग, तो आप एलिजिबल हो। ये इसी तरीके से आपका टेक्नीशियन एक्सरे के लिए भी दे रखा है कि आपका साइंस होना चाहिए 12th में, 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका 1 ईयर का मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का रेलिवेंट आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड यहाँ पे आपकी सैलरी आपको दे रखी है कि नर्सिंग के लिए आपको लेवल 7 की आपकी सैलरी दी जाएगी, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी बन सकती है 68,697 आपको दी जाएगी। एंड साइंटिफिक बी जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट है उसमें आपको 54,162 मिलेगी। एंड बाकी अदर जो पोस्ट हैं आपके लिए 39,015 इतने आपके मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड आपको स्टाइपेंड ट्रेनी के लिए आपको कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपको दे रखा है कि कितनी आपको दिया जाएगा। जैसे स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 24,000 मिल रहा है जिन्होंने स्टाइपेंड दिया जा रहा है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर के टाइम, एंड आफ्टर सेकेंड ईयर आपको 26,000 दिया जा रहा है। इसी तरीके से कैटेगरी 2 में आपको यहाँ पे 20,000 दिया जा रहा है फर्स्ट ईयर में, एंड सेकेंड ईयर में आपको 22,000। एंड आपको अलाउंसेस एंड डिटेल सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, एंड क्या क्या आपके बेनिफिट्स वगैरह आपको मिलेंगे ये सारी डिटेल में आपकी दे रखी हैं। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सो दैट्स वाई मैं इसकी जो लिंक जो है PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट आप डिटेल गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे आपकी एज लिमिट जो दे रखी है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर के 30 ईयर के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी 1 के लिए आपका 18 से लेकर 25 के बीच में होने चाहिए। बाकी आपकी एज रिलैक्सेशन आपको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज दी जाएगी। जैसे यहाँ पे OBC NCL के लिए 3 ईयर का है, ST SC के लिए 5 ईयर, एंड आपको डिसेबिलिटीज़ के साथ ये सारी आपको रिलैक्सेशन दी गई है। कैटेगरी अगर 2 की अगर मैं बात कर लूँ तो आपकी 18 से लेकर 24 ईयर के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। एंड जो असिस्टेंट ग्रेड की है 21 से लेकर 28 के बीच में। नर्स के लिए आपकी 18 से लेकर 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और जो एज की जो लास्ट डेट जो होगी, जो काउंट डाउन होगा इसके अकॉर्डिंग होगा 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग ही आपकी ऐसी एज होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। ऑल द स्टूडेंट बेनिफिशियर, थैंक यू सो मच। और बाकी आप इसके डिटेल में आप गो थ्रू कर लेंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम्स में आपके आने वाले हैं। सो थैंक यू।